आज मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब है ना, आई मीन बैड हेयर डे देन देयर इज़ अ वर्स्ट हेयर डे। सो मैं बहुत ही बुरे, पसीना से सिर पूरा भरा हुआ है और इतने गंदे बाल लग रहे हैं। आई मीन मैंने राइट हैंड में भी फेक नेल्स करा लिए बिकॉज मैंने राइट। हाय गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। सो आज के इस वीडियो में ना मैं बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ें लेकर आई हूँ आपके लिए। अमेजोन से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, बट आई थॉट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो यू नो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं आज, बट मोस्टली फैशन और उसके अराउंड में ही है। एंड आई नो आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू एडवाइज यू ऑन फैशन, बट दिस इज लाइक बेसिक फैशन, तो यू नो you know it. Okay, so without further ado, let's get started. But आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना. Also make sure to follow me on Instagram. मेरा हैंडल है nidhi.167. Let's get started. Alright, सबसे पहले ना मैं सबसे फेवरेट चीज़ अपनी दिखाने वाली हूँ, विच इज़ दिस ब्यूटिफुल बैग यू गाइज। आई मीन ये मैंने देखा था और उसी दिन मुझे प्यार हो गया था। ये था मेरा लव एट फर्स्ट साइट। बहुत ही सुंदर बैग है, इस तरीके से खुलता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ जिप्स। यू नो फ्रंट पे आप कुछ कैश वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो, मोबाइल फ़ोन रखना चाहते हो रख सकते हो। एंड क्योंकि इस पे ये फ्लैप है ना, तो सब कुछ अंदर जो है वो सिक्योर रहेगा। बहुत ही क्लासी पीस है देखा जाए तो। एंड क्वालिटी इज़ वेरी 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 गुड। क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट बड़े बड़े मिल रहे हैं जिसमें जिप नहीं है, और एक कंपार्टमेंट है सेंटर में जिसमें जिप है। तो कुछ वैल्यूबल रखना है तो आप इस जिप में भी रख सकते हो। एंड दैट्स नॉट इट, इसके बैक में भी आपको एक जिप मिलती है। सो आई मीन मेरे जैसे लोग जिनको बहुत सारा सामान रखना होता है ना अपने बैग में, उनके लिए बहुत अच्छा बैग है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग इज़ कि आप इसको स्लिंग बनाना चाहो तो स्लिंग बना सकते हो, या फिर यू नो यू जस्ट वांट टू कैरी इट एज अ बैग, यू कैन कैरी इट दैट वे एज वेल। ये मेरा फेवरेट पीस है इस पूरी की पूरी हॉल से। एंड दिस इज़ मैंने अभी तक लेबल भी नहीं हटाया। मैंने एक्चुअली अभी अपनी मदर इन लॉ को दिया हुआ है। ये मेरे नाखून बड़े हो गए ना ये वाले। मैंने अपने राइट हैंड में भी फेक नेल्स कराए हुए हैं बिकॉज तीज है ना, तो इस चक्कर में। एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ खोल नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड नेले हापर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली। मुझे बैग्स का शौक है पर मुझे ब्रांड्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। द बैग इज़ वेरी 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 प्रिटी। ये ना पिंक मार्बल प्रिंट है इस पर, अगर आप देखोगे ना क्लोजली यू विल सी इस पे ना पिंक मार्बल प्रिंट है। एंड इसमें आई थिंक कलर्स भी अवेलेबल थे, बट मेरे को ये पिंक वाला बहुत अच्छा लगा। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मम्मी को भी अच्छा लगा, पापा जी को भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा ये बैग। नेक्स्ट जो है मैंने मंगाई थी चप्पल्स फ्रॉम बाटा। मेरे पास एक्चुअली सैंडल्स हैं। आई हैव शूज़ फ्रॉम स्केचर्स जो कि मैं बहुत रदेड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा रदेड़ती हूँ। दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। बट मेरे पास फ्लैट चप्पल नहीं थी। एंड कई बार क्या होता है ना, सलवार कमीज पहनो तो उसके ऊपर चप्पल पहनने का मन करता है। शूज़ हर वक्त नहीं मैं टांग सकती हूँ ना, तो इसलिए तो बाटा से मैंने वो चप्पल्स ऑर्डर करी। अभी वो इसलिए नहीं है मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैंने आज ही उनको पहना था और वो गंदी हो गई थी, बट मैं यहाँ पर उनका एक शॉर्ट डाल दूंगी। दे वर जस्ट फॉर 400 रुपीज़ यू गाइज। एंड यू नो रेनी सीजन के हिसाब से परफेक्ट है। एंड उसमें ना एक सोल में गद्दी है तो उससे ना पैरों में दर्द नहीं होता। मैं यूजली फ्लैट्स और हील्स दोनों ही नहीं पहन पाती हूँ। हील्स इसलिए क्योंकि एड़ी और अंगूठे में दर्द होता है, और फ्लैट्स इसलिए क्योंकि ज़्यादातर फ्लैट्स कुछ ज़्यादा ही फ्लैट होते हैं और फिर पूरा का पूरा पैर से लेकर घुटने तक मेरे सारे पैरों में दर्द होने लगता है। बट ये जो बाटा की स्लीपर्स है सिर्फ 400 रुपये की थी, बट दे आर टोटली वैल्यू फॉर मनी। बहुत ज़्यादा बढ़िया। अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, यू नो अपनी मदर इन लॉ को, किसी को भी गिफ्ट करनी है तो आप कर सकते हो। काफ़ी स्टडी है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ओके, जब हम शूज़ की बात कर ही रहे हैं, आई गॉट अनदर पेयर ऑफ शूज़ for myself. Yes, these are from Nike and I like it. ब्लैक है, मेरे पास ब्लैक शूज़ नहीं थे। एंड ये स्लिप ऑन्स हैं एक्चुअली, मुझे स्लिप ऑन्स ही चाहिए थे। मतलब लेसेस हैं बट आप इसको लाइक डायरेक्टली स्लिप ऑन कर सकते हो। मुझे स्लिप ऑन्स ही चाहिए थे क्योंकि यार झुक के लेस बांधने का टाइम ही नहीं होता है, इसलिए। तो ये भी आई थिंक बहुत महंगे नहीं थे। दीज वर
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1200 to 1400 के बीच में थे, एंड मैंने अभी तक इनको पहन के भी नहीं देखा है. मैं इस हॉल में ही इसको ट्राई ऑन करूँगी अभी. ओवरऑल आई लाइक द फिनिश, आई लाइक द क्वालिटी, इट इज़ प्रिटी नाइस. आप देखोगे ना तो क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस यू गाइज. मतलब कहीं से भी सिलाई वगैरह नहीं निकली हुई है और फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो इसके लिए मुझे लग रहा है कलर इज़ नाइस ना, पिंक एंड ब्लैक. आजकल नो ब्लैक से मुझे प्यार हो गया है, पता नहीं क्यों वापस से. एंड टॉकिंग अबाउट ब्लैक, क्यों प्यार हुआ है मुझे पता है, बिकॉज वेट गेन हो रहा है, मोटी मैं होती जा रही हूँ दिन पे दिन. अब फैट छुपाने का तरीका तो ढूंढना ही है ना, तो इसीलिए ब्लैक इज़ द बेस्ट कलर इफ़ यू जस्ट वांट टू हाइड योर फैट. एंड मैंने इसीलिए पहले ये टॉप ऑर्डर किया था. इट इज़ फ्रॉम इली लंडन. इली लंडन से मैंने लास्ट टाइम भी एक टॉप ऑर्डर किया था, वो लाइट ब्लू कलर का था, वो भी बहुत अच्छा था. एंड दिस वन इज़ प्योर ब्लैक और ये बॉडी फिटेड है. ये कहते हैं क्या, बॉडी कॉन नहीं, इट्स काइंड ऑफ लाइक एकदम फिट है बॉडी को. मैंने जो साइज मंगाया है वो है लार्ज, नहीं मैंने मीडियम साइज मंगाया है. एंड ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मैं इसको एज अ ब्लाउज भी पहन सकती हूँ. ये काफ़ी लंबा, इट्स नॉट अ क्रॉप टॉप, तो मैं हाई वेस्टेड डेनिम्स या पैंट्स के साथ भी पहन सकती हूँ इसको, प्लस एज अ ब्लाउज साड़ी के साथ में भी पहन सकती हूँ. इनफैक्ट मैं साइमा के बेबी शावर पे गई थी, तो वहाँ पर मैं इसको एज अ ब्लाउज ही पहन के गई थी एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग. अभी मैं इसके और भी कलर्स ऑर्डर करूँगी बिकॉज, और तो एटलीस्ट आई वॉन्ट एटलीस्ट वाइट ऑल्सो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे साड़ी के साथ में ये आती है ना कि ब्लाउज कभी टाइट होता है, कभी ढीला होता है, कभी यहाँ पर जो होते हैं ना ये बस लाइन यहाँ पर चुभता है, वो जो बटन जो है ना लास्ट वाला गड़ता है ना, इट इज़ दी मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन. एंड मेरे को इसलिए अब जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है साड़ी पहनने से. बट आई इंजॉयड वेयरिंग साड़ी आज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉप. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिट है इसका. फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, दिस इज़ ए वेरी 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 गुड टॉप. ओके, जब टॉप्स की हम बात कर ही रहे हैं, आई नीड टू टॉक अबाउट द टी शर्ट्स दैट आई गॉट. नाउ यू गाइज हैव बिन लविंग द टी शर्ट्स दैट आई बॉट लास्ट मंथ, एंड इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी अचंभा हुआ अपने आप पर कि मेरी चॉइस इतनी अच्छी कैसे हो गई. बट या एवर सिंस आई गॉट वो मृदुल का मैंने वो सेट मंगवाया था ना, कोड सेट, टाई एंड डाई वाला था, तब से मुझे ना और कलर्स पे एक्सपेरिमेंट करना था. मृदुल की वेबसाइट से मुझे ब्लैक वाला लेना था, बट वो उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था. आई थिंक अभी वापस स्टॉक में आ गया है. बट दिस वन ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी नाइस. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एक राग. बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा. आई थिंक 700 या 800 का था. मैं इसकी क्वालिटी अभी चेक करना चाहती हूँ. अभी फिलहाल छूने में तो मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉटन है एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. द कलर इज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छा सा कलर है. सो दैट्स दैट. इसमें ना बीच बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक से डॉट्स भी हैं. अगर आपको दिखेगा ना, मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ, यहाँ पर ब्लैक से डॉट्स हैं. तो आई डोंट नो व्हाई दैट इज. पूरी ही टी शर्ट में है. आई थिंक वो टाई एंड डाई करने की वजह से हो गया होगा. लेट्स जस्ट अज्यूम दैट. मैंने एक और टी शर्ट मंगाई है, ये एकदम प्लेन सी टी शर्ट है. आई जस्ट वांटेड समथिंग वेरी वेरी प्लेन, जो कि थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल में भी हो टी शर्ट, फिटेड जीन्स के ऊपर पहनने के लिए. जब आपकी टाइट फिटेड जीन्स होती है लो वेस्ट, उसके साथ में, बिकॉज लो वेस्ट के साथ में आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग क्रॉप टॉप्स, तो उसके टाइम पे थोड़ा लॉन्ग टी शर्ट्स होती है ना, तो सही रहता है. तो दिस इज द टी शर्ट. थोड़ा हाई लो वाला है, इसमें पीछे का थोड़ा सा और लंबा है, विच आई थिंक इज इवन बेटर. यू नो व्हाई. ओके, सो कुछ इट्स अ नॉर्मल टी शर्ट, इसमें कुछ ज़्यादा बात करने की बात नहीं है. इट्स फ्रॉम द ब्रांड फैब्रिकॉन और ये भी मैंने मीडियम साइज में मंगवाया था. फॉर योर रेफरेंस, मेरी हाइट है 5'3" और मेरा वेट है 67. हाँ पता है मुझे ज़्यादा है, बट मीडियम साइज मुझे आ जाता है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट टी शर्ट आई गॉट. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट. आई एम hooked guys. I mean, अगर आप अनिंदिता को फॉलो करते हो, शी लव्स वेयरिंग दीज पेपर बैग जीन्स एंड आई वाज लाइक मुझ पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी. बट देन आई ऑर्डर्ड अ पेपर बैग पैंट फ्रॉम अनदर वेबसाइट एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस लुक्स सो कूल ऑन मी. एंड जब अमेजोन पे मैंने देखा काफ़ी कम रेट्स पे मिल रहा था पेपर बैग जीन्स, तो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ. येस, दिस वन इज इन साइज 32. जब आप पेपर बैग जीन्स ले रहे हो ना, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ बैगी जीन्स. तो हमेशा ना
एकदम जो साइज आप पहनते हो ना फिटेड जीन्स में, एग्जैक्टली वही साइज मंगाओ या उससे एक साइज छोटा ही मंगाओ, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बैगी लगने लग जाती है। आई वुड रिकमेंड एक साइज छोटा मंगाओ, क्योंकि मैं 34 पहनती हूँ यूजुअली, बट जब मैंने 34 मंगाया था तो वो बहुत ज़्यादा लूज लग रहा था मेरे ऊपर। सो दिस टाइम आई ऑर्डर 32 एंड आई बिलीव दिस विल बी लाइक अ नाइस फिट ऑन मी। लेट्स जस्ट होप, वो तो अभी पता चल जाएगा इसके बाद जब मैं इसको पहन के देखूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। बट द कलर इज रियली नाइस एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट इन द हॉल। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। सारे प्रोडक्ट के प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट आपको समझ में आता है, यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द बैग इज माई फेवरेट प्रोडक्ट. It is very 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 good quality and I'm just excited to try this paperback jeans out as well. So that's all for this video. I hope you guys enjoyed it. अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो make sure कि आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर देना, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.